हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आरती टेक क्लासेस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल इजी तरीके से। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, वो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। और आज हम बेसिकली इजी तरीके से सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम काम के लिए करते हैं जो अभी चल रहा है, जो हम लोग करंट में काम कर रहे हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। सी इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। भर प्लस आई एन जी को हम लोग V4 भी लिख सकते हैं, या फिर V4 को हम लोग V1 प्लस आई एन जी भी लिखते हैं। V1 में मैंने भर्व का यूज किया है। यूज ऑफ इज एम आर, आई के साथ एम का यूज करते हैं। ही सी इट के साथ या नेम के साथ इज का यूज करते हैं। यू वी दे के साथ आर का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में तो आपको पता ही होगा। उसी तरीके से इसमें हम लोग यूज करते हैं। इज सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ यूज होता है, और प्लूरल के साथ आर यूज होता है। तो हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस आई एन जी को हम लोग V4 भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। सी इज़ डांसिंग, वह नाच रही है। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। दूसरा आ गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस उसमें कुछ नहीं होता, बस अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगा दो तो वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और निगेटिव सेंटेंस ऐसे पहचाना जाता है ना कि जिस भी वाक्य में नहीं का यूज हो रहा है, नॉट का यूज हो रहा है, तो वो निगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है आई एम नॉट स्टडिंग, मतलब मैं नहीं पढ़ रही हूँ। सी इज़ नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रही है। दे आर नॉट प्लेइंग, वे लोग नहीं खेल रहे हैं। तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। इज सी डांसिंग, क्या तुम नाच रहे हो। आई स्टडिंग, मतलब क्या मैं पढ़ रही हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे पहचाना जाता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आगे में क्या लगा रहे। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो किसी से पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि क्या तुम खेल रहे हो। तो सामने से रिप्लाई आता है हाँ मैं खेल रही हूँ। और जैसे क्या आगे अगर क्या लगा रहता है, किसी भी सेंटेंस के आगे में क्या लगा रहता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसी से ऐसे पूछा जाएगा ना कि तुम क्या कर रही हो, तो तुम क्या कर रही हो ये WH क्वेश्चन हो जाता है। व्हाट आर यू डूइंग। WH भी आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल हो गया आर यू नॉट स्टडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। इज सी नॉट डांसिंग, क्या तुम नहीं नाच रहे हो। इसी तरीके से अब नेक्स्ट आते हैं WH क्वेश्चन में आ गया। इसका स्ट्रक्चर होता है WH बर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैंने पहले बताया था कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग।
ये हो गया WH क्वेश्चन। और ऐसे ही अगर पूछा जाता ना कि क्या तुम पढ़ रही हो, तो क्या तुम पढ़ रही हो, हाँ मैं पढ़ रही हूँ, यस और नो में आ जाता है उसका जवाब, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और WH क्वेश्चन में इस पूछा जाता है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। तो ये WH क्वेश्चन हो गया। और एक तरीके से और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का ये भी नियम होता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा लगा रहे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। देखिए रहा है, रही है, ये तो कंटिन्यूअस हो रहा है, काम उसका लगातार हो रहा है, इसीलिए उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। और जिसके अंत में है अगर लगा रहे तो वो प्रेजेंट में काम हो रहा है। पास्ट में काम होने के लिए लास्ट में था लगा रहेगा, उससे पहचान जाएंगे कि ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और फ्यूचर के लास्ट में होता है होगा, होगी, मतलब गा गी ऐसे करके लगा हुआ रहता है, तो उसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो पहचानने का, तीनों टेंस का पहचानने का ये नियम है। और इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेंस मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से बताया है ताकि बहुत सारे बिगनर्स को भी पढ़ने में आसानी हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। थैंक यू।